रणबीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को। राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। नमस्कार दोस्तों, आज सूर्या टॉक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही महाराणा प्रताप हारे। मुगलों के पास सैन्य शक्ति अधिक थी तो राणा प्रताप के पास जुझाऊ शक्ति की कोई कमी नहीं थी। बाज नहीं, खगराज नहीं, पर वह आसमान में उड़ता था। 318 किलो वजन उठाकर सबसे तेज दौड़ने वाला और सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला वह घोड़ा था। वह था महाराणा प्रताप का चेतक। एक अरबी व्यापारी 3 घोड़े को लेकर महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिनके नाम चेतक, त्राटक और अटक थे। महाराणा प्रताप ने उन तीनों घोड़ों का परीक्षण किया, जिसमें अटक मारा गया। बाकी बचे त्राटक और चेतक में चेतक ज्यादा बुद्धिमान और फुर्तीला था। प्रताप ने चेतक को रखा और त्राटक को अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को दे दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में बिना किसी सैनिक के राणा अपने प्रतापी चेतक पर सवार होकर पहाड़ की ओर चल पड़े। उनके पीछे 2 मुगल सैनिक लगे हुए थे, परंतु चेतक ने अपना पराक्रम दिखाते हुए रास्ते में एक पहाड़ी बहते हुए नाले को लांघकर प्रताप को बचाया, जिसे मुगल सैनिक पार नहीं कर सके। चेतक द्वारा लगाई गई यह छलांग इतिहास में अमर हो गई। इस छलांग को विश्व इतिहास में नायाब माना जाता है, क्योंकि वह नाला 26 फीट लंबा था। चेतक ने नाला तो लांघ लिया, पर अब उसकी गति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पीछे से मुगलों के घोड़े की टापें भी सुनाई पड़ रही थी। उसी समय प्रताप को अपनी मातृभाषा में आवाज सुनाई पड़ी, नीला घोड़ा रा सवार। प्रताप ने पीछे पलट कर देखा तो उन्हें एक ही अश्वारोही दिखाई पड़ा और वह था उनका सगा भाई शक्ति सिंह। प्रताप के साथ व्यक्तिगत मतभेद ने उसे देशद्रोही बनाकर अकबर का सेवक बना दिया था और युद्ध स्थल पर वह मुगल पक्ष की तरफ से लड़ रहा था। जब उसने नीले घोड़े को बिना किसी सेवक के पहाड़ की तरफ जाते हुए देखा तो वह भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा, परंतु केवल 2 मुगलों को यमलोक पहुंचाने के लिए। जीवन में पहली बार दोनों भाई प्रेम के साथ गले मिले थे। इस बीच चेतक इमली के एक पेड़ तले गिर पड़ा। यहीं से शक्ति सिंह ने प्रताप को अपने घोड़े पर भेजा और वे खुद चेतक के पास रुके। चेतक लंगड़ा हो गया, इसलिए यह पेड़ का नाम खोड़ी इमली हो गया। कहते हैं कि यह इमली का पेड़ आज भी हल्दी घाटी में उपस्थित है। महाराणा प्रताप के इतिहास के अनुसार माना जाता है कि महाराणा प्रताप का भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 72 किलो का था। उनके कवच, भाला, ढाल और दोनों तलवारों को मिलाकर कुल वजन 208 किलो था और महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7 फीट 5 इंच थी। चेतक के पराक्रम का पता इस बात से चलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ तो चेतक ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के सिर पर पांव रख दिए और प्रताप ने भाले से मान सिंह पर सीधा वार किया। चेतक के मुंह के आगे हाथी की सूंड लगाई जाती थी। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।